व्हाट इज चक्रास? ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और ये ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ज्योति। चक्रास के नाम पे आजकल मार्केट के अंदर में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर में 7 चक्रास होते हैं। रूट चक्रा जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, हमारे चक्रों का बेस है। रूट का मतलब बेस। तो सारे चक्रास को जो एनर्जी देता है वो यही देता है। हार्ट चक्र जिसको अनाहत चक्र बोलते हैं, जिसका भी अनाहत चक्र एक्टिव है वो अनकंडीशनल लव देने वाला बंदा है। देवर लाइक कि हमारा चक्रा ब्लॉक्ड है, तो कैसे पहचाने, कैसे समझे कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं, या एक्चुअली ये फील होता है? सोशल मीडिया से लोगों को ना सीख के, पढ़ के, सुन के लोगों ने ये डिफाइन कर लिया कि मेरा यही। हम सभी ने चक्रास के बारे में बहुत कुछ सुना है। सोशल मीडिया पर चक्रास के नाम पर तो भरमार है। कोई कहता है 7 चक्रास होते हैं, कोई कहता है कि इनके पर्टिकुलर कलर्स होते हैं, कोई कहता है ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से भी एफिलेटेड है। तो एक्चुअली कोई कहता है कि मिनटों में या कुछ घंटों में आप अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये चक्रास एक्टिवेट होते भी हैं या नहीं, आज हम बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे मिथ्स के बारे में जानेंगे और उनकी एक्चुअली रियल कंसेप्ट के बारे में भी समझेंगे हमारे आज के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चक्रास में। आज हम जानेंगे कि चक्रा हमारे एनर्जी सेंटर्स भी कहे जाते हैं। तो ये एनर्जी सेंटर्स क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो ये कैसे शो करते हैं, और इनको हील करना कितना आसान है या क्या प्रोसेस रहता है। और इन्हीं सब के बारे में आज हमें बहुत डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ वापस से जुड़े हैं अवेकन बाय सरताज से सरताज सर। तो वेलकम करते हैं और जानते हैं चक्रास के रियल कंसेप्ट को। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सभी दर्शकों को प्रणाम और आपको भी। कैसी हैं आप ज्योति? बिल्कुल बढ़िया सर। और हमने जब पहली बार बात करी, आपसे जाना, अवेकन बाय सरताज के बारे में जाना, एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग। और हम चाहते थे कि हम इसको और इन डेप्थली जाने समझें आपसे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वायरल कंटेंट, दैट इज़ चक्रास। तो अगर मैं लेमन लैंग्वेज, एक बेसिक से स्टार्ट करें तो व्हाट इज चक्रास? ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और ये ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ज्योति। चक्रास के नाम पे आजकल मार्केट के अंदर में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं और बहुत कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर में। जी। बेसिकली जो चक्रास है हमारी बॉडी के अंदर में, हमारी बॉडी के अंदर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। हाँ जी। 72,000 नाड़ियों के जो जंक्शन बनते हैं, 7 जंक्शन बनते हैं बॉडी के अंदर में, जहाँ से एनर्जी फ्लो होती है। तो ओके। जहाँ जहाँ वो जंक्शन बनते हैं वहाँ वहाँ उसको एक चक्रा का फॉर्मेशन क्रिएट होता है वहाँ पर, विच इज हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर में क्रिएट होता है। हमारे स्थूल शरीर मतलब फिजिकल बॉडी के अंदर में नहीं है वो। अगर किसी को भी आप ऑपरेट करके देखो तो उसके अंदर में कोई चक्रा नहीं मिलेगा आपको। सही बात। ये आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर में है चक्रास, और वहाँ पर इनका प्रोसेसिंग, जो भी एनर्जी की प्रोसेसिंग होती है उसके थ्रू इसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर में 7 चक्रास होते हैं। रूट चक्र जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, उसके बाद स्वादिष्टान चक्र है, उसके बाद मणिपुर चक्र है हम लोगों का, उसके बाद में हार्ट चक्र जिसको अनाहत चक्र बोलते हैं, उसके बाद विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र जिसको बोलते हैं, उसके बाद आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो ये हमारे बॉडी के अंदर में 7 मेन चक्र हैं जिससे कि एनर्जी का फ्लो होता है। और यही चक्र हैं जो बहुत सारी चीज़ों को बॉडी के अंदर में डिसाइड करते हैं, बैलेंस, इम्बैलेंस, बहुत कुछ है, जो इनके कलर्स, बहुत कुछ है इसके अंदर में। तो यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। डिसबैलेंस होना लाइफ के अंदर में, बहुत सारे कुछ कनेक्शंस इसके साथ में बॉडी का है, स्थूल शरीर का है और सूक्ष्म शरीर का है। तो एंशियंट साइंस में चक्रास का कंसेप्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया है? जो हमारे एंस्टर्स थे, जो ऋषि मुनि थे हमारे, जो जी। उन लोगों ने बहुत हजारों साल पहले ना इस चीज़ को सेंस कर लिया था कि हमारी बॉडी के अंदर में एनर्जीज फ्लो है हमारी बॉडी के अंदर में, और वो एनर्जी का फ्लो एक पर्टिकुलर जंक्शन पे आके और एक है ना ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ फ्लो करता है। जी। अब जब वो फ्लो करता है तो वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होती है जिसको कि उन्होंने नाम दिया चक्रा का। ओके। ठीक है, तो वहाँ से ये चक्रा का कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले क्रिएट हुआ, जिससे कि वो बॉडी को मैप करते थे कि मेरी बॉडी के अंदर में यहाँ पर अगर लेट्स से कि
नाभि के नीचे जो मेरा दूसरा चक्रा है विच इज़ कॉल्ड स्वादिष्ठान चक्र, अगर उसके अंदर में कुछ दिक्कत हो रही है वहाँ उस एरिया में, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी उस बंदे को जिसकी एनर्जी उसके अंदर में ब्लॉक है। तो इस तरीके से अलग अलग चक्रास की अलग अलग उसके साथ में साइंस आप कह लो या इंडिकेशंस कह लो जो उसके साथ में अटैच है। तो ये आज से नहीं है, ये हजारों सालों से है। इवन आई वुड से कि वे जब से मनुष्य बना है, ह्यूमंस बने हैं, ये तब से है उनके साथ में, लेकिन हजारों साल पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये इस तरीके से चक्रास है हमारी बॉडी के अंदर में जहाँ से एनर्जी फ्लो करती है। ये जो चक्रास हैं, क्या इनका कनेक्शन हमारी साइकोलॉजिकल या इमोशनल पैटर्न्स पे भी दिखता है? यस, बिल्कुल 100% दिखता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर में जैसे 7 मेन चक्रास हैं, जी। हर चक्रास के साथ में हमारी बॉडी के कुछ चीजें एसोसिएटेड है उसके साथ में। अच्छा। जैसे मैं बात करूं अगर रूट चक्रा के साथ में, रूट चक्रा के साथ में एंग्जाइटी, जिसका रूट चक्रा इम्बैलेंस होगा, पृथ्वी तत्व है जिसका, अच्छा, उसका एंग्जाइटी लेवल, उसका प्रॉब्लम होगी, उसको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होगी उसको। अगर प्रोफेशन वाइज अगर इसको देखें तो जिसका भी ये रूट चक्रा अच्छा एक्टिव होगा, वो पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, वो पर्सन किसी ना किसी तरीके से बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पेट्रोल है ना, लेदर, ऐसी किसी इंडस्ट्री के साथ में एसोसिएट होगा। तो ये इसके जो तत्व हैं वो उसको डिफाइन करते हैं कि जिस बंदे का ये चक्र बैलेंस है वो किस तरीके से बैलेंस है। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर में जिससे वो एसोसिएटेड है पृथ्वी तत्व वाली, अच्छा कर रहा होगा। अगर वो इम्बैलेंस है, उसको एंग्जाइटी लेवल्स हो रहे हैं, उसके प्रोफेशनली उसको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये सब हमारी चक्रा के साथ में एसोसिएटेड चीज़ें हैं। सेम थिंग अगर हम लोग सोलर प्लेक्सिस पे चलते हैं जिसको कि हम लोग मणिपुर चक्र बोलते हैं। मणिपुर चक्र जो है वो हमारी बॉडी का एक बहुत ही वाइटल तीसरा चक्र है नीचे से जो। अच्छा। उसके अंदर में जितने भी बिलियनर्स वर्ल्ड के अंदर में रियल बिलियनर्स हैं जिनकी फैमिली पुश्तैनी चलती आ रही हैं, अंबानीस हो गए, टाटास हो गए और जितने भी हैं, उन लोगों का ये चक्र 100% एक्टिव होता है। अच्छा। जो भी लोग आप लाइफ में देखेंगे, जो बिलियनर्स आप जो देखते हैं, उन लोगों का ये चक्र 100% एक्टिव होगा। और इसका एलिमेंट फायर एलिमेंट होता है इसका। वो लोग बहुत ही गर्मजोशी वाले लोग होंगे। इस तरीके से अलग अलग चक्रों के अलग अलग एलिमेंट्स हैं और उनके अलग अलग इंडिकेशंस हैं, अलग अलग उसके साथ में प्रोफेशंस एसोसिएटेड हैं। तो इस तरीके से हम लोग चक्रा को समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं, इनके बिहेवियर्स कैसे हैं इन चक्रा के। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी मैपिंग जो थी हजारों साल पहले हुई थी, तो सेम चीज़ आज भी चली आ रही है, उसके अंदर में कोई चेंज नहीं है आज भी। तो सर जैसे अभी आपने बताया एंजाइटी, ऐसे ही आजकल ओवर थिंकिंग, इमोशनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, तो इनसे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक चक्रास काम करते हैं या क्या है? अलग अलग चक्रा का अलग अलग रोल है हमारी बॉडी के अंदर में। जी। जैसे रूट चक्रा मैंने डिफाइन करा, इसी तरीके से स्वादिष्ठान चक्र जो नीचे से हमारा सेकंड चक्र है, उसका एक अपना रोल है हमारी लाइफ के अंदर में। अब जिसका सेकंड चक्रा एक्टिव है, लेट्स सपोज सेकंड चक्रा स्वादिष्ठान चक्र जिसको बोलते हैं वो एक्टिव है, वो पर्सन बहुत ही क्रिएटिव होगा। अच्छा। उसका तत्व जल तत्व है उसका, तो वो बंदा बहुत ही क्रिएटिव होगा। आप जितने भी आप आर्टिस्ट देखेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री, जिसको कि आर्टिस्ट बोला जाता है, पेंटर हो गए, ये हो गए, वो हो गए, जो भी हैं, डांसर्स हैं, जो भी क्रिएटिव हैं, क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को, आप देखेंगे कि उनका ये चक्र बैलेंस है। और इसके अलावा जो ये लोग होते हैं जिनका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव होता है, वो लोग सेक्स बहुत एक्टिव होते हैं। ये लोग हर चक्र की अपनी अपनी एक चीज़ें हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं। जैसे मणिपुर चक्र मैंने आपको बताया कि बिलियनर्स हैं वो लोग, लेकिन यही चक्र है जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है एक्टिवेट करने में, क्योंकि यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं तो ये ब्रिज का काम करता है ना, हाथ आया, इसके बाद में हार्ट चक्र है। अब हार्ट चक्र वाले जो लोग हैं जिनका ये चक्र एक्टिव है, वो लोग बहुत ही अनकंडीशनल प्यार करने वाले लोग हैं। आपने अपने रिलेशंस में या अपने घर में, अपने आसपास में, अपनी फैमिली के अंदर में देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो कि ना सबको बहुत प्यार करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे हमारे फ्रेंड सर्कल में होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे जो होंगे, वो ना जिसको भी देते हैं अनकंडीशनल लव करते हैं। उन लोगों का हार्ट चक्र, जिसको अनाहत चक्र अध्यात्म में बोलते हैं, वो एक्टिव होता है। ऐसे ही थ्रोट चक्र है जिसका, थ्रोट चक्र जिसका एक्टिव है, वो लोग कम्युनिकेटर होते हैं, एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। ओके। वो मासिस को
बोलेंगे कुछ भी तो मासेस उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। जो लोग स्पेशली जैसे आपकी फील्ड वाले लोगों के चक्रास है ना, जो न्यूज़ रीडिंग के अंदर में है, एंकरिंग के अंदर में है, लॉयर्स हैं, ये जो लोग जितने भी लोग हैं जो कि जिनको बोलना है, जिनका प्रोफेशन बोलना है, तो उनका ये चक्र है ना जो जी। ये एक्टिव है उस लेवल पे। इसी तरीके से आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र जिसका एक्टिव है वो आप ये समझ लो कि वो सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, अगर उसका सही ढंग से वो बैलेंस कर गया उसको, और जैसे भी उसको सिखाया गया अगर वो कर जाता है तो उसको अपने यहाँ पर एक ऐसे टीवी चलता हुआ दिखेगा। अच्छा। आज्ञा चक्र वो चीज़ है। तो अभी जैसे मैं अभी हमारी एक सेशन चल रहा था, अभी 17th को ही ख़त्म हुआ है मेरा थर्ड आई का सेशन था आज्ञा चक्र का। तो 3 दिन का एडवांस लेवल के हम लोग उसके अंदर में कर रहे थे। तो उसके अंदर में बहुत सारे ना लोगों को बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए, क्योंकि जिस वक्त मैं फाइनल डे पे मैं शक्तिपात किया था मैंने उन लोगों को, तो उन लोगों के जो एक्सपीरियंस, तो इतने सालों से जो लोग लगे हुए थे कि उनकी थर्ड आई ओपन नहीं हो रही, उसमें से इमीडिएटली कुछ लोगों की थर्ड आई ओपन हुई उसके बाद में, और उन लोगों ने मेरे को काफ़ी सारे टेस्टिमोनियल्स भी भेजे। तो अलग अलग चक्र इसी तरीके से अलग अलग तरीके से एसोसिएट है। जैसे मैंने बताया इसका कलर, जैसे हार्ट का चक्र का कलर ग्रीन कलर है इसका। अच्छा। इसी तरीके से मणिपुर चक्र का जो कलर है वो येलो कलर है इसका। तो सब चक्रास के अपने अपने कलर्स हैं एसोसिएटेड उसके साथ में। तो सर आजकल ना बहुत लोग कहते हैं, हम लोगों ने बहुत लोगों से बातें भी करी, तो देवर लाइक कि हमारा चक्रा ब्लॉक्ड है। तो कैसे पहचाने, कैसे समझे कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं, या एक्चुअली ये फील होता है? सी आजकल ना मार्केट के अंदर में एक तो सोशल मीडिया से लोगों को ना सीख के पढ़ के सुन के लोगों ने ये डिफाइन कर लिया कि मेरा यही ये प्रॉब्लम है तो मेरा यही चक्रा ब्लॉक है। बिल्कुल सही। लेकिन उसके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट है। एक चक्रा तो है ही है खैर कि आपका ये चीज़ इस चक्रा के साथ में एसोसिएट है, लेकिन क्या वाकई में आपका चक्रा ब्लॉक है? ये कौन इसको आइडेंटिफाई करे? वो कैसे उसने उसको आइडेंटिफाई करा? या हो सकता है कि आपका कोई हीलिंग का कुछ इशू है, या आपका कॉन्शियसनेस का कुछ इशू है, या आपका स्ट्रेस लेवल का कुछ इशू है। सो वो समझना पड़ेगा। सेइंग ओनली लिसनिंग टू वीडियो और लिसनिंग और रीडिंग एनी बुक कैनॉट डिफाइन कि मेरा ये चक्रा ब्लॉक है। मैं इसको नहीं मानता इस तो चीज़ क्या को। कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं दिखते? आई एम सेइंग सिम्टम्स हैं, लेकिन आपको वो सिम्टम्स और दूसरी चीज़ों के साथ में कोरिलेट करके देखना पड़ेगा। अंडर द बैनर ऑफ अवेकन बाय सरताज यही हम लोग करते हैं इसके अंदर में कि अगर तो मैं डॉक्टर हूँ, जी। इफ पेशेंट इज कमिंग टू मी एंड सेइंग कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो दवाई भी ले लो ना यार खुद ही। वाई कमिंग टू मी इन दैट केस? सो अगर मेरे पास कोई आता तो मैं उसको आइडेंटिफाई अपने तरीके से करूंगा, जो कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड है हजारों सालों से, ट्रेडिशनल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। हम लोग उसको कॉन्शियसनेस लेवल पे देखते हैं, उसको एनर्जी लेवल पे देखते हैं। क्या इसका एनर्जी का ब्लॉक तो नहीं है? क्या इसका चक्रा इम्बैलेंस है? तो कौन सा चक्रा इसका इम्बैलेंस है? क्योंकि इम्पैक्ट उसका किस तरीके से गिर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि रिलेशनशिप बैलेंस के कुछ इश्यूज आ रहे हैं। 5 साल से रिलेशनशिप चल रहा है किसी का, अचानक से कुछ लड़ाई हुई, 2 महीने बात नहीं हुई उनकी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है उसके अंदर में। अब कहाँ से प्रॉब्लम आई, इमीडिएटली क्या इश्यूज उसके हुए, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा उसको। तो हीलिंग लेवल पे देखना पड़ेगा उसको एनर्जी लेवल पे देखना पड़ेगा, उसको कॉन्शियसनेस लेवल पे देखना पड़ेगा। तब जाके हम बोलते हैं कि हाँ आपका ये चक्रा ब्लॉक है, इसके ऊपर में हम लोगों को काम करना है। लेकिन जब हम एक स्पेसिफिक चक्रा की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक स्पेसिफिक चक्रा पे काम नहीं करते, पूरे इकोसिस्टम ऑफ इको चक्रास पे काम करते हैं। उसका पूरा इकोसिस्टम है। लेट्स अज्यूम समवन इज हैविंग दिस मणिपुर चक्रा ब्लॉक। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास आया और मैं सीधा इसी पे काम करूंगा। मेरे को उसके रूट चक्रा पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले रूट चक्रा पे काम करके उसको ठीक करना पड़ेगा, फिर उसके स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में मैं इस चक्कर पे आऊँगा, इस पे काम करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एक चक्रा को ब्लॉक है उसको पकड़ा और उसको ठीक कर दिया। ऐसा नहीं है कि पार्ट नहीं है ये इस तरीके से। तो इसका एक कि डिफाइंड रैंडमली पिक किया और उसको ठीक कर ली। इकोसिस्टम है पूरा एक इसको, जो कि डिफाइंड है वेदों के अंदर में, शास्त्रों के अंदर में। उसी तरीके से हम चलेंगे तभी इसको कर पाएंगे। रूट चक्रा को हम सर्वाइवल और फियर से कनेक्ट करते हैं। तो आजकल की जो मॉडर्न स्ट्रेसफुल लाइफ है वो क्या रूट चक्रा को इफेक्ट कर रही है? 100% कर रही है। रूट चक्रा जो है
हमारे चक्रों का बेस है। रूट का मतलब बेस। जी, तो सारे चक्रास को जो एनर्जी देता है वो यही देता है। बिल्कुल सही। अगर हमारा बेस अगर हिला हुआ है तो उसके ऊपर जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो कभी भी गिरेगी, बार बार गिरेगी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने बेस पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने रूट चक्रा पे काम करना पड़ेगा। जितने भी एंग्जाइटीज हैं, फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, वो सब यहीं से हैं, रूट चक्रा से। जब हम अपने रूट चक्रा को बैलेंस करेंगे, रूट चक्रा के ऊपर में काम करेंगे, बाकी चक्रा पे धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। लेकिन दूसरे चक्रों पे भी हमें काम करना पड़ेगा उसके साथ में। लेकिन अगर किसी की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, लेट्स से जो कि रिलेटेड विद आपका रूट चक्रा है, तो हम लोग पहले रूट चक्र पे ही काम करेंगे। एंग्जाइटी का इशू है, फियर है, इनसिक्योरिटीज है, सब बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि इसके साथ में कनेक्टेड होते हैं। तो ये 100% कनेक्टेड है इसके साथ में, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। तो अब बात करें हार्ट चक्रा, जिसे हम अनाहत चक्र भी कहते हैं। लोग यूजुअली इसको रिलेशनशिप, हार्ट इश्यूज या इमोशनल पेन से रिलेट करते हैं। तो क्या जो हार्ट पेन होते हैं या जो हार्ट ब्रेक्स होते हैं लाइफ में, या हम बैक, किसी के ऊपर कहते हैं ना कि पीछे जुड़ा किसी ने हमें बैक स्टैप किया, बैक स्ट्रैप। तो क्या ये जो ट्रॉमास होते हैं, ये जो सिचुएशंस आती हैं, ये हमारे हार्ट चक्रा को भी इम्पैक्ट करती हैं? बिल्कुल 100% ऐसे इम्पैक्ट करते हैं कि जैसे आपकी बॉडी को दर्द होता है ना चोट लगने पे, जी, वैसे ही आपको ये इम्पैक्ट करती हैं। लेट्स टेक एग्जांपल एज जिसका भी अनाहत चक्र एक्टिव है, वो अनकंडीशनल लव देने वाला बंदा है, ठीक है। अगर उसका कहीं पर भी उसको ब्रेकेज या उसको बिट्रायल जब मिलेगा ना, तो यहाँ पर जो उसकी फीलिंग आएगी, उसको फीलिंग आएगी कि उसको इतना इमोशनल दर्द होता है। जो इमोशनल दर्द को जिसको वो फीलिंग आ रही है ना, वही समझ सकता है। दूसरा सिर्फ उसको देख के कि यार इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है यही बोलेगा। लेकिन जो वो बिट्रायल से उसको जो फीलिंग्स हुई या इमोशनल पेन हुआ है, जिसको कि हम लोग सीवियर पेन की कंडीशन में डालते हैं, वो उससे निकलता है। ओके, वो एक्चुअल दर्द है और इससे हार्ट अटैक भी आ जाता है। अच्छा, इतना ज़्यादा ये सीवियर होता है। जो लोग अनकंडीशनल लव वाले होते हैं ना, वो लोग बहुत सॉफ्ट लोग होते हैं। वो ना बिट्रेयल्स को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। वो लोग रिलेशनशिप के अंदर में बहुत सारे इश्यूज होते हैं उसके अंदर में, तो वो उसकी जो पेन है ना, सीवियर पेन, जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल रहा है, वो ही समझ सकता है। और उसको जो भी इम्पैक्ट आएगा ना, यहाँ पर इम्पैक्ट आ रहा है उसको, तो तभी बोलते हैं ना, जब जिस किसी का भी हार्ट ब्रेक है, हार्ट ब्रेक क्यों बोला जाता है उसको? दिल टूटा, यही है दिल टूटा। कि जो सीवियर पेन उसको हो रहा है ना, वही समझ रहा है उसको कि बॉस किस सीवियर पेन से गुजर रहा है वो। जी, तो इसलिए दिल टूटा बोला जाता है, उसके मीम्स बनाए जाते हैं या उसको इस तरीके से शो किया जाता है। वाकई में उसके अंदर में कुछ टूटा है, जिसको कि सिर्फ वो ही जान पाता है जिसके साथ वो हो रहा है। इसलिए एक तो ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशनशिप को गवर्न करने के लिए ये चक्र का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा है, वो कॉन्फिडेंस और पर्सनल ग्रोथ को दिखाता है, पर्सनल पावर को भी दिखाता है। तो अगर इसमें डिस्टर्बेंस हो, इसमें इम्बैलेंस हो, तो लाइफ में क्या उथल पुथल होती है? बहुत सारी उथल पुथल होती है, क्योंकि ये हमारे चक्रों में से सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से। जी, जब एनर्जीज हमारी रिफाइन होनी शुरू होती हैं मूलाधार चक्र से, स्वादिष्टान से, जब हमारी एनर्जीज इस लेवल पे आती हैं, मणिपुर चक्र लेवल पे आती हैं, तो मणिपुर चक्र में क्या है कि एक अग्नि जल रही है, जिसको अध्यात्म की भाषा में इसका, क्योंकि तत्व इसका अग्नि है, अग्नि जल रही है उसके अंदर में, और एक हवन कुंड की शेप है उसके अंदर में। जी, ऐसा अध्यात्म के अंदर में ऐसा इसको माना जाता है कि जो भी एनर्जी नीचे से चलेगी वो अग्नि के अंदर में प्योरीफाई होगी। बोलते हैं ना, आग में तप के सोना कुंदन बनता है। सही बात तो है। जो भी एनर्जीज नीचे से आप चला रहे हो ऊपर आ रही है, वो तब तक अनाहत पे नहीं आएगी जब तक वो प्यूरीफाई नहीं होगी। पहली बात, जी, एनर्जीज कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन आग के अंदर में वो तपेगी, फाइनल होगी जब इसको भरोसा आ जाएगा कि सही है, और आप इसको कॉन्फिडेंस दोगे कि हाँ, ओवर द टाइम नाउ आई एम स्टेबल, तो धीरे धीरे करके एनर्जीज फिल्टर होते होते आपके अनाहत पे आएंगी। अब जब ये चक्र इम्बैलेंस होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका, है ना, लोगों से मिलने का मन नहीं करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक कर जाएगा, आप
है ना, फाइनेंशियली आप वीक हो जाओगे, जी। आपके पास में जो पैसा आप उसको भी बर्बाद कर दोगे, ये उस तरीके का चक्कर है ये। तो ये चक्कर जब बैलेंस होता है और एक्टिव होता है जिन लोगों का, उनको आप देखोगे कि उनके पास में गर्मजोशी से मिलते हैं वो लोगों से, जी। उनके पास में कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। आपको कि यार इट्स डिफरेंट, यू विल फील इमीडिएटली ऐसे बंदे से जिससे आप मिलोगे जिसका ये चक्कर बैलेंस है, यू विल से यस दिस गाय हैज समथिंग डिफरेंस और दिस लेडी हैज समथिंग डिफरेंस। हम लोग कुछ लोगों से मिलते हैं ना लाइफ के अंदर में, उनसे मिलने के बाद में थोड़ी देर तक सोचते रहते हैं क्या कॉन्फिडेंस था यार बंदे का बात करने का, या बंदी का या लेडी का कैसा कॉन्फिडेंस था। तो एग्जैक्टली। उनका ये चक्र जो है बैलेंस होता है और किसी हद तक एक्टिवेट भी होता है अच्छे लेवल पे। अच्छा। और बिलियनर्स तो खास तौर पे, जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन करा था कि बिलियनर्स जो हैं वो उनका ये चक्कर 100% एक्टिव होता है, क्योंकि ये मनी मैग्नेट है, अच्छा। ये मनी को खींचता है आपकी तरफ। कलर देखा ना आपने, इसका कलर गोल्डन कलर है क्योंकि इसके अंदर में अग्नि जल रही है। अग्नि का कलर कैसा होता है? पीला, गोल्डन कलर। तो इस चक्कर का कलर भी पीला है इसीलिए। तो ये मनी मैग्नेट है ये। तो सर एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चक्रा है हमारा थर्ड आई चक्रा, जिसको आजकल कहते हैं कि मैंने अपनी थर्ड आई खोल ली, बहुत इजी प्रोसेस है ये, तो क्या ये पॉसिबल है? इस प्लैनेट के ऊपर में ना सब कुछ पॉसिबल है। पहली बात, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक दिन के अंदर में खुल जाएगा। देयर इज, है ना, सालों लग जाते हैं। सोशल मीडिया पे तो इतनी चीज़ें वायरल है, इतना कंटेंट है कि सिंपल इजी स्टेप्स एंड आप अपनी थर्ड आई अवेकनिंग कर सकते हैं। वैसे अगर इफ आई से, मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं 5 मिनट के अंदर में सामने वाले को ये फील करा दूंगा कि उसकी थर्ड आई के अंदर में वाइब्रेशंस आ गई हैं। अच्छा। विद इन 5 मिनट्स, कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन द गेम इज, द आइडिया इज कि इसको स्टेबलाइज करना है। 5 मिनट के अंदर में मैंने उसको वाइब्रेशन दिया, मैंने उसको अपनी एनर्जी दी, उसको वाइब्रेशन आया। अलग अलग तरीके के वाइब्रेशन है, किसी को इसके ऊपर में कंपन होगा, किसी को इसके ऊपर में हीट महसूस होगी, किसी को इसके ऊपर में ठंडा लगेगा, किसी को सिर दर्द हो जाएगा एकदम से। क्योंकि जो लोग इस चीज़ के यूज टू नहीं है वो जब इमीडिएटली इसको एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, खास तौर पे आजकल नए बच्चों के अंदर में इसका बड़ा क्रेज है एग्जैक्टली। कि सर जी मेरी थर्ड आई ओपन करा दो, है ना। उन्होंने बेसिक्स नहीं करे हैं, उन्होंने ये सब नहीं करा है, उनको पता नहीं है। तो जब वो लोगों को मैं एक्टिव करता हूँ या वो लोग बोलें कि नहीं जी हमारी एक्टिव करा दो, तो हम लोग पहले उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं कि इनका बेसिक लेवल की इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इनके एनर्जी लेवल्स क्या हैं। और जब एक लेवल पे वो लोग पहुंचते हैं कि हाँ मेरे को 2 साल हो गए हैं इस, है ना, स्पिरिचुअल लाइन के अंदर में, कुछ उन्होंने मंत्र जाप करे हैं या कुछ उनकी ऊर्जा लेवल्स अच्छे हैं, तो हम लोग उनको ही रिकमेंड करते हैं कि वो थर्ड आई मैं जो कराता हूँ। अच्छा। मार्केट में क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता, मैं उसको पढ़ता भी नहीं, ना ही सुनता हूँ मार्केट के अंदर में क्या हो रहा है, लेकिन मैं जो कराता हूँ मैं उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर में हैं और जो कम से कम जिन्होंने साल मिनिमम लगा दिया है और कुछ थोड़ा उनको अच्छे लेवल के अनुभूतियाँ हुई हैं, कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं, तो वो वेलकम है उसके लिए थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए। और मैं उनको करके भी देता हूँ। हमारा अभी 3 दिन का एक प्रोग्राम जो अभी फिनिश हुआ है 17 को, उसके अंदर में बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए थर्ड आई के ऊपर में। तो मेरा कहने का मतलब ये है इसके अंदर में कि ये होता है, 5 मिनट में भी हो सकता है और 5 साल में भी नहीं होगा। ओके। ये आप समझिए, इसकी ये बॉटम लाइन है इसकी। सोशल मीडिया ने तो चक्रास एक्टिवेशन को एक बहुत ग्लैमरस वे में दिखाया है कि जस्ट स्टेप्स एंड आप अपने पूरे चक्रास एक्टिवेट कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो क्या अगर हम इसे फोर्सफुली अवेकन करते हैं तो क्या इनके कोई हार्मफुल कॉज हो सकते हैं? देखिए, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, नो डाउट सोशल मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट चक्रास 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 चक्रास, कि मेरा ये चक्रा, मेरा वो चक्रा, ये चक्रा वो चक्रा। लेकिन ना तो वो उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या साइंस, क्या साइकोलॉजी है उसके पीछे, क्यों इनका चक्रास नाम पड़ा। और दूसरी बात कि ये जो चक्रास है ये एक ऐसे, जैसे मैंने पहले बताया, एनर्जी सेंटर्स हैं, तो एनर्जी इनमें से फ्लो करती है। अब इसको डिस्टर्ब जब ये होगा, अलग अलग इसके सिचुएशंस क्रिएट करेगा ये। इसके अलावा जैसे आपने बोला
कि आपके क्वेश्चन में एक और आपने आखिर में एक और चीज पूछी थी, फोर्सफुली के अंदर में जब हम इसको कि चक्रास को फोर्सफुली ओपन नहीं किया जा सकता। अच्छा। इन माय 23 ईयर कैरियर अभी तक फोर्सफुली ओपन करने का या इसका शॉर्टकट मैंने तो नहीं सीखा है, और ना ही मेरे किसी गुरु ने मेरे को सिखाया है। और मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग और मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको फोर्सफुली ओपन नहीं किया जा सकता, ना ही ऐसा किसी वेदों में या किसी और जगह में मेंशन है। मेरी नॉलेज में नहीं है ये कि इसको फोर्सफुली ओपन किया जा सकता है, ना ही इसको फोर्सफुली ओपन करने की कोई टेक्निक है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस आज के दिन में। सो आई कैन से विद कॉन्फिडेंट इसको फोर्सफुली ओपन नहीं किया जा सकता। तो सर, चक्रास को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, ये सब काम आते हैं या कोई स्पेसिफिक रिचुअल ही करना चाहिए हमें? जो अभी आपने 3 चीजें बोली ना, ब्रेथ वर्क, स्पेशल रिचुअल्स और मेडिटेशन, ये तीनों ही जरूरी हैं इसके लिए। अच्छा। ये तीनों इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इसकी स्टेजेस हैं, किस स्टेज पे क्या करना है, किस स्टेज पे रिचुअल्स करनी है, कब इसको मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाना है, कब इसको स्पेशल ट्रीटमेंट्स देने हैं। तो जब हम इसकी एक्टिवेशन करते हैं तो उसके अंदर में हम 3 स्टेजेस में इसकी एक्टिवेशन करते हैं। अच्छा। तो वो 3 स्टेजेस जब होंगी तभी आपके चक्र बैलेंस होंगे, एक्टिव होंगे और क्लीन होंगे। तो ये इसकी स्टेजेस है। हम जब इसकी क्लीनिंग करते हैं, जब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं, जैसे मेरे पास कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो सेशंस में हमारे जब चलते हैं, उसके अंदर में देयर आर 4 स्टेप्स विच वी फॉलो। 1, क्लींजिंग ऑफ द चक्रा, देन द बैलेंसिंग, देन द एक्टिवेशन। ये इसके 3 स्टेप है। चौथा स्टेप है कि जब एक बार आपने उसको क्लीन करा, बैलेंस करा, एक्टिवेट करा, उसके बाद में उसकी एक्टिवेशन पे हम लोग जाते हैं। ये एक्टिवेशन के बाद में हम लोग इसका फाइनल प्रोसेस जो वो करते हैं कि इसको, मेरे पास जो भी चक्र एक्टिवेट करना आता है मैं उससे पूछता हूँ कि क्या उसको चक्रा क्यों एक्टिवेट करने हैं। अच्छा। क्योंकि मैं हमेशा पूछता हूँ सबसे, अगर किसी को मेडिटेशन करनी है तो क्यों करनी है, कुंडलिनी जागरण करना है तो क्यों करना है, चक्र एक्टिवेट करने तो क्यों करने हैं, त्राटक करना है तो क्यों करना है, थर्ड आई एक्टिवेट करनी है तो क्यों करनी है। तो ये सब चीज़ें मैं पूछता हूँ क्योंकि मेरे को उससे उनका ऑब्जेक्टिव पता लगता है कि ये किस लिए करना चाह रहा है। तो उसके उस ऑब्जेक्टिव के साथ में मैं अपनी एनर्जीज को अलाइन करता हूँ कि वो उसका ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मेरी एनर्जीज उसके साथ अलाइन हो, और ताकि मैं उसको कॉन्शियस लेवल पे, उसको हीलिंग लेवल पे और उसको एनर्जी लेवल पे उसको क्लियर कर सकूं, उसके अगर चक्रास के अंदर में ब्लॉकेज है और उसको एक्टिव कर सकूं, सो दैट कि वो नेक्स्ट लेवल पे उसको ले जाया जा सके। ओके। एंड ऑफ द डे आइडिया ये है कि मेरे साथ कोई भी जुड़ रहा है अवेकन बाय सरताज के अंदर में, आज एक सिर्फ वो चक्रा है उसके लिए आया है, क्लीनिंग के लिए या चक्रा बैलेंस के लिए, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव है कि उसको एक नेक्स्ट लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे उसको ले जाया जाए, जिसमें उसको कुंडलिनी जागरण कराया जाए, उसको उसके अनुभव कराया जाए, ताकि वो आगे और लोगों को अपने साथ गाइड कर सके। सही बात है। तो ये मेरा उसके अंदर में ऑब्जेक्टिव रहता है। तो सर, जो हाईली सेंसिटिव लोग होते हैं तो क्या नेचुरली ये दूसरों की एनर्जीज को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं? देखिए, हाईली सेंसिटिव जो लोग होते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ों को सेंस कर लेते हैं। जैसे आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखे होंगे ना। जी। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो 2 तरीके से काम करते हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। एक तो गैजेट्स के साथ में तो काम करते ही करते हैं, प्लस ओवर द टाइम उनकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो साउंड से उनको समझ में आता है कि हाँ, इस तरीके की साउंड है जो कि नॉर्मल आदमी हम लोग मिस कर दें शायद। अच्छा। तो वो उनकी सेंसिटिविटी उसके अंदर में बढ़ जाती है। सेंसिटिव लोग होते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। प्लस ऐसे लोग जो ओवर सेंसिटिव होते हैं वो सामने वाले की एनर्जीज को समझते हैं। वो एनर्जीज की एक लैंग्वेज है, वो एनर्जीज की लैंग्वेज को समझते हैं। एनर्जी ट्रैवल करती है वाइब्रेशंस के थ्रू। बिल्कुल सही। कि आपके वाइब्रेशंस मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं ना, जब हम किसी मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं या किसी के साथ में बात करते हैं तो हम लोग फेस टू फेस मिल के बात करेंगे जी। उसका मतलब ही यही होता है कि फेस के एक तो एक्सप्रेशन और आपकी जो वाइब्स मेरे को आ रही हैं, कि आप जो मेरे को कह रहे हो, आपके एक्सप्रेशन एक, प्लस आपकी जो वाइब्स मेरे को आ रही हैं, मीन्स वाइब्रेशंस। क्योंकि वाइब्रेशंस कभी झूठ नहीं बोलती हैं,
वो हमेशा आपके अंदर से आ रही हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड से आ रही हैं वो। तो उससे हम लोग अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं कि मेरे को इस पर्सन के साथ में आगे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या इस रिलेशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या जो भी XYZ आपका किसी के साथ में काम है, तो आप करते हो कि फाइनल मीटिंग यार हम सामने बैठ के करेंगे, बिल्कुल सही। अक्रॉस द टेबल होगा। तो अक्रॉस द टेबल मीटिंग करने का मतलब ही यही होता है कि एक्सप्रेशन लेवल और वाइब्रेशन लेवल चेक किया जाता है उस वक्त एक दूसरे का। जहां पर वो कंपैटिबिलिटी बैठती है, आप डील डन करते हो कि यस ओके वी आर टुगेदर। जैसे आपके पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे लोग काउंसलिंग करने के लिए आते हैं, काउंसलिंग लेने के लिए आते हैं, तो आपने कौन से ऐसे इमोशनल पैटर्न्स देखे हैं या कौन से ऐसे चक्रास देखे हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं लोगों के, और क्यों? सी इफ आई से, आज के दिन में ना हर एज ग्रुप का ना अपना अपना एक फैक्टर है। अच्छा, जैसे? अगर मैं बोलूं कि जो 20 साल के बच्चे हैं, जेंजी वाले बच्चे जो आजकल हैं, इनका एक अलग तरीके का थॉट प्रोसेस है। इनका ज़्यादातर जो है, इनके स्वादिष्टान चक्र और इनका रूट चक्र जो है वो डिस्टर्ब है। तो क्या एक से ज़्यादा चक्रास भी एक साथ इम्बैलेंस हो सकते हैं? हाँ, जरूरी नहीं है कि है ना कि सारे ही चक्र बैलेंस होंगे, लेकिन एक चीज कॉमन है सबके बीच में कि जो भी इंसान, जो भी ह्यूमन इस अर्थ पे आ रहा है, उसका एक चक्र बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है। ओके। वो जो बाय डिफॉल्ट एक्टिव होगा, उसका बेसिक नेचर वही होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसका अनाहत चक्र एक्टिव है, वो सबसे प्यार करने वाला होगा, अनकंडीशनल लव देने वाला होगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये चक्र एक्टिव है बाय डिफॉल्ट, और बहुत सारे आपने अपने आसपास में देखा होगा, कुछ लोग होते हैं कि है ना, जिस भी किसी मीटिंग में जाते हैं या किस मिट्टी में भी हाथ डालते हैं, सोना बना देते सोना हैं बन उसको, जाती और है। जहाँ पे भी जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट विन करके आते हैं, तो उनका ये मणिपुर चक्र एक्टिव होता है। इसी तरीके से जिनके खास तौर पे जेंजी वाले जो लोग हैं, इनके जो रूट चक्र और स्वादिष्टान चक्र है, नॉर्मली देखा गया इम्बैलेंस होते हैं। ऐसे ही जब लाइफ के अंदर में ये लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इनको समझ में आनी शुरू होती है, मैच्योरिटी इनके अंदर में आती है, ठहराव आता है जब इनके अंदर में, तो चक्र इनके बैलेंस होने शुरू होते हैं धीरे धीरे से। जी। तो फिर दूसरे चक्र जो है उनका इम्पैक्ट इनके ऊपर आना शुरू होता है। तब ये अपने प्रोफेशन के पीछे भागते हैं, पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, तो इनका ये चक्र के ऊपर में इनका प्रेशर आता है। जी। रिलेशनशिप के ऊपर में यहाँ पर इनका है ना अनाहत चक्र के ऊपर में। तो हर चक्र का अपना अपना एक वो है, ओवर द टाइम वो इम्पैक्ट आता ही आता है उसके ऊपर में। और आप एक 20 साल वाले किसी ह्यूमन से बात करो और एक 30 साल वाले से बात करो, दोनों के डिजायर्स में फर्क होगा। 20 साल वाला कुछ और चाह रहा है और 30 साल वाला कुछ और चाह रहा है, 40 साल वाला कुछ और, 50 साल वाला वो कुछ और। उस हिसाब से उनके चक्रों का बैलेंस और इम्बैलेंस होगा। जी, सही बात है। दैट इज फॉर श्योर। उनके डिजायर्स अलग अलग होंगे, उनकी है ना सोच अलग अलग किस्म से होगी, और अलग अलग तरीके के उनके नेचर हो चुके होंगे उस टाइम में। तो क्या स्पिरिचुअलिटी का जो रियल पर्पस है वो सिर्फ चक्र एक्टिवेशन है या उसके भी बियॉन्ड है? नहीं, ऐसा नहीं है। चक्रा इज वन है ना स्टेज। मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि जब हम इस पूरे इकोसिस्टम में, अध्यात्म के अंदर में, जिसको इंडियन कल्चर के अंदर में अध्यात्म बोला गया है, जब हम इसके अंदर में आते हैं, तो चक्रा एक अपना रोल प्ले करता है। जो हमारे इंडियन या हिंदुस्तानी दर्शन शास्त्र में बताया गया है, साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, या जिसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं, उसके अंदर में बताया गया कि हमारा अल्टीमेट एम है जो वो मोक्ष को प्राप्त करना है। बिल्कुल सही। ठीक है, मोक्ष को प्राप्त करने का एक जरिया है, मैं ये कह सकता हूँ इसको। इसके अंदर में कुंडलिनी जागरण, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जब आप कुंडली जागरण करते हैं, उससे पहले आपको अपने चक्र एक्टिवेट करने होते हैं, क्लीन करने होते हैं। अच्छा। क्योंकि एनर्जी जब ऊपर ट्रैवल करती है तो आपके चक्रा बैलेंस होने बहुत ज़रूरी होते हैं उस वक्त में। एक दूसरा, जब जैसे मैंने आपको बताया कि मोक्ष जो है एक ना कॉन्सेप्ट है, ये कि मोक्ष हो सकता है हमें यहीं बैठे बैठे भी मोक्ष मिल जाए, डिपेंडिंग कि हम कैसी अपनी लाइफ जी रहे हैं। एक जो लोगों के मन में एक मोक्ष है कि पता नहीं क्या है, कि कहीं जाएंगे और वहां रहेंगे और उसके बाद में वापसी नहीं आएंगे, ऐसे नहीं होंगे, वैसे नहीं होंगे। दैट इज एक थॉट प्रोसेस है। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उसके ऊपर में कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि शायद हो सकता है कि बहुत लोगों की उसके ऊपर में अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं जो उनकी फीलिंग्स हर्ट हो, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अलाइन करता है आपको आपके अल्टीमेट गोल के साथ में।
आपका अल्टीमेट गोल कुछ भी हो सकता है। आपका अल्टीमेट गोल हो सकता है कि मेरे को बॉलीवुड के अंदर में बहुत बड़ा स्टार बनना है। आपका अल्टीमेट गोल हो सकता है कि मेरे को बहुत पैसा कमाना है। आपको अल्टीमेट हो सकता है कि मेरे को अल्टीमेट फादर बनना है दुनिया का सबसे बड़ा, या अल्टीमेट मॉम बनना है। तो हर किसी का अपना अपना एक है ना वो है। तो ये उस इकोसिस्टम का पार्ट है जो आपको उस तरफ लेके जाएगा। ओके। तो सर जाते जाते हमारे बिगनर्स, अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई चाहता है कि अपनी चक्रास को बैलेंस करना सीखना चाहता है, तो आप उसे फर्स्ट स्टेप्स क्या बताएंगे कि क्या होने चाहिए उनके लिए, पहले कुछ स्टेप्स? उनको मैं पहला स्टेप एक ही बताऊंगा, अगर वो ही कर लेते हैं ना, उनके लिए उनको उसी से इम्पैक्ट आ जाएगा कि वो सिर्फ अपनी ब्रीथ को देखें बस। जस्ट ब्रेथ वर्क। जस्ट ब्रेथ वर्क, आराम से बैठें और अपने ब्रीथ को अंदर आते हुए बाहर जाते हुए देखें, इतना ही बहुत है। ओके। अगर वो ये कर लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा अपने प्रॉब्लम से। दिस इज माई कमिटमेंट टू देम। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। चक्रास के बारे में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट, क्या मिथ है, क्या रियलिटी है। तो आई होप आपको भी पसंद आया हो। डेफिनेटली आई एंजॉयड एक्सप्लेनिंग ऑल दिस एज इट इज माई कोर सब्जेक्ट। या तो मेरे को बहुत मजा आया आज इस डिस्कशन के अंदर में। आई एम रियली डिलाइटेड। एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी पसंद आया हो। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं या आप कोई टॉपिक्स के लिए सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू।